We don't celebrate war. We don't celebrate war. महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब गांडीव उठाने से मना कर दिया तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उन्हें उनका कर्तव्य समझाया और तब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन तभी रणभूमि में साउथ दिल्ली की लावण्या उठ खड़ी हुई और बोली, वी डोंट सेलिब्रेट वॉर, मेक पीस नॉट वॉर, वॉर इज नॉट द आंसर, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये सुनते ही सुदर्शन चक्र गुस्सा होकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों से खुद निकल आया और लावण्या फ्रॉम साउथ दिल्ली डर के बेहोश हो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। महाभारत में इस हिस्से को फिट बिठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से और आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन क्या करूँ, देश में परिस्थितियां ही ऐसी बन गई हैं और देश चुनौतियों से नहीं बल्कि पनौतियों से परेशान है। आपको लगे कि पनौतियों से नहीं बल्कि किसी और से परेशान है तो उन्हें आप मेरे वाक्य में फिट कर दीजिए। वो संभव ना हो सके तो कमेंट में लिखकर बता दीजिए कि देश किनसे परेशान है। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ भारत नभ जल थल में दुश्मन पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत में रातों रात एक नई कौम पैदा हो गई है जो शेरो शायरी, कविता पाठ के सहारे भारतीय सेना और सरकार के शांति पाठ पढ़ा रही है और कह रही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि युद्ध चाहता कौन है? आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, सेना के जवान चाहते हैं या बॉर्डर पर रह रहे लोग चाहते हैं? सबका जवाब है नहीं। फिर कौन चाहता है? युद्ध चाहता है पाकिस्तान। युद्ध चाहते हैं पहलगाम में घुसे आतंकी जिन्होंने 27 लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। वो युद्ध था, इसलिए अब हमारी सेना इस युद्ध का जवाब दे रही है प्रतिकार से, प्रतिकार कर रही है। यही प्रतिकार चाहते थे पहलगाम के पीड़ित, ये प्रतिकार चाहते थे आतंकवाद से पीड़ित भारतीय, ये प्रतिकार चाहता है सेना का हर वो जवान जिनके हजारों साथी इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए बलिदान हो गए। ये प्रतिकार चाहता है वो ब्लडी कॉमन मैन जिसके साथी ऑफिस से अपने घर जा रहे थे और बम धमाके में ट्रेन के डिब्बे में मारे गए। ये प्रतिकार चाहते हैं हम जैसे लोग जो थक चुके हैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के ट्वीट लिखते लिखते। और तुम कहते हो मेक पीस नॉट वॉर। तुम हो कौन बे जो कैमरा पकड़ के 2 लाइन में कह रहे हो कि वी डोंट सेलिब्रेट वॉर? War and peace are binaries. When you have peace, you prepare for war. When you have war, you fight for peace. And yes, we do celebrate the war. सनातन की ये धरा असत्य पर सत्य की विजय की साक्षी रही है और हमने उन विजयों को, उन युद्धों को उत्सव के रूप में मनाया है। दशहरा दीपावली क्या है? प्रभु श्री राम तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शांति प्रिय है, लेकिन वही बात है, भय बिन होय न प्रीत। युद्ध हुआ और हमने उसका उत्सव मनाया, हर साल मनाते हैं। होली क्या है? भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बुराइयों का विरोध किया और भगवान विष्णु ने अवतार लिए और हिरण्यकश्यप का वध किया। यही किया, इसी भूमि पर किया और हम उत्सव मनाते हैं। वो अलग बात है कि अब यही नई कौम जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था, यही रावण और हिरण्यकश्यप को भी पिता बना चुके हैं और ये युद्ध के बीच में वन लाइनर और शेरो शायरी लिखने वाली इनकी ही संतानें हैं। ये प्रजाति तब नहीं दिखेगी जब आतंकी हमले होंगे, तब ये रोना करते हैं कि जवाब दो, जवाब दो, कहाँ है मोदी, कहाँ है 56 इंच। और अब भारतीय सेना पाकिस्तान के पिछवाड़े में पीतल भर रही है तो ये आहें इनकी निकल रही है। हमारे परिवार के लोग भी सेना में सेवा दे रहे हैं, आपके परिवार से भी कोई ना कोई सेना में होगा। पूरा भारत चिंतित है, एकजुट है, लेकिन युद्ध के बीच में शांति और अमन की आशा की बात करने वाले ये लोग सिर्फ कायर हैं, नपुंसक हैं और भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। दोस्तों, महाभारत से शुरुआत की थी तो अंत में बता दो कि श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, युद्ध तो केवल तब होगा जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके होंगे। युद्ध तो केवल तब होगा जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके होंगे। और आज पाकिस्तान ने भी ऐसा कोई मार्ग छोड़ा नहीं जहां शांति का नाम लिया जा सके। शाहिद लुधियानवी का शेर है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जय हिंद, धन्यवाद।